श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जून 2024 को है वट पूर्णिमा व्रत। अब दोस्तों, वट पूर्णिमा मतलब कि बहुत ही विशेष दिन है और पूर्णिमा का दिन आप सभी लोग जानते हो कि बहुत ही विशेष होता है और महत्वपूर्ण होता है। पर जब ज्येष्ठ महीने की वट पूर्णिमा व्रत आ जाए तो भाई, इससे अच्छी और बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। और इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 21 चावल के दाने वाले उपाय जो है वो आप लोगों को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा तो हर महीने आती है, पर ज्येष्ठ की वट पूर्णिमा हर बार नहीं आती है। ये साल में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन 21 चावल के दाने वाले उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, ये उपाय भले ही आपने पहले क्यों ना किया हो, पर एक बार और जरूर सुन लेना, ताकि आप लोग अगर कोई गलतियां भी करते हो इस उपाय को करने में तो वो आप ठीक कर लो। और जब आप अपनी गलतियों को ठीक कर लोगे उपाय को करने में, तो भाई आपको जो का फल है वो बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। ठीक है, तो यह बात आप सभी लोग अच्छे से यहां पर जानते ही हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को आपको इस वट पूर्णिमा व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 21 चावल के दाने वाले जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस 21 के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस 21 चावल के दाने वाला उपाय को करने का जो समय है वो सीधी सी बात है, सुबह का समय, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, वट पूर्णिमा का जो समय होता है, पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं, पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि वट पूर्णिमा के दिन भगवान शिवजी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते दोस्तों, यह 21 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप वट पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत व बात नहीं है, पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 21 चावल के दाने वाला उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 21 चावल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, 21 चावल के दाने आपने अपने घर में इस जगह पर रख दिए। फिर मान के चलिए आपके जीवन की निर्धनता को दूर होने में समय नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास होगा। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, अपने जीवन की गरीबी से, निर्धनता से, आज की वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल देगी और धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो देखिए, आप सभी यह बात जानते हैं कि चावल, जिसे हम अक्षर बोलते हैं, देवताओं का प्रिय अन्न है। इसके बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान अधूरा होता है।
चावल के कुछ खास उपाय आर्थिक परिस्थितियों को बहुत ही मजबूत कर देते हैं और आपकी जितनी भी गरीबी है, निर्धनता है, उसे भी दूर कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कैसे आप अपने जीवन की निर्धनता को और गरीबी को चावल का उपाय करके दूर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जो ग्रह और वास्तु दोष होता है, हमारे जो ग्रह और वास्तु दोष होते हैं, हमारे जीवन की जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं ना, उनको ये बेकार कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में सुख शांति भंग हो जाती है, हमारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगता है, माहौल जो होता है वह तनावपूर्ण हो जाता है और इसी के साथ साथ धनहानि हमेशा उस घर में होती है जहां पर कोई वास्तु दोष होता है या फिर आपके जो ग्रह होते हैं उनका संतुलन ठीक नहीं होता है। आपका कोई ग्रह कमजोर हो जाता है तो जब आपके घर में क्लेश होगा, आपके घर का जो माहौल है वो बेकार होगा, तो धन हानि उस घर में आती ही आती है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर के जो लोग हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं 21 चावल आपको अपने घर में कहाँ रखने हैं, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, जिससे कि आपके जीवन में हमेशा धन भी आएगा, धन रुकेगा भी और आपके घर में माता लक्ष्मी पैसा वास होगा और घर की सारी निर्धनता जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 21 चावल के दाने लेने हैं, ऐसे जो कहीं से भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। 21 चावल के दाने लेंगे और हल्दी के लेपन से, यानी हल्दी थोड़ी सी आप घोलें कटोरी में गाढ़ी गाढ़ी और उस हल्दी को उन चावलों के ऊपर लगा करके उन चावलों को आप पीला कर लेंगे। तो आपके पास 21 होने चाहिए पीले, जिनको आप हल्दी से पीला करेंगे। साथ ही साथ आपको एक लाल रंग का बहुत ही छोटा सा कपड़ा लेना है। तो अब आपने जो लाल रंग का एक कपड़ा लिया है, उस कपड़े के ऊपर आपको क्या करना है, 21 चावल के दाने रखने हैं और इसकी एक पोटली बना लेनी है। गांठ लगा करके, कितनी गांठ, 2, 3, 4 इतनी ही गांठें आपको लगानी है। अब ये पोटली आपको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करनी है। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, कि चरणों में आपको यह पोटली रख देनी है। एक देसी घी का दीपक जलाएंगे लंबी बाती का, ठीक है। माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे यह उपाय वट पूर्णिमा के दिन करना है और शाम के समय में करना है। एक दीपक जलाएंगे, माता रानी की आरती करेंगे, लक्ष्मी मैया की जय, माता लक्ष्मी या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर लेंगे, या जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, इस तरह से बोलना है और पूजा अपनी संपन्न कर लेनी है, पूरी कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी पूजा को थोड़ा समय हो जाएगा, उसके बाद आपको वह पोटली उठाना है और इस पोटली को आपको अपनी तिजोरी में रखना है। जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, अपना रुपया रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, वहां पर आपको यह पोटली रख देनी है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, कभी भी मेरे घर में धन की कमी मत होने देना और हमेशा आपका मेरे घर में वास रहे। श्री हरि विष्णु के साथ इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है और ये 21 चावल के दाने जो पीले आपने किए हैं, हल्दी से एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में वट पूर्णिमा के दिन पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में उसी दिन वट पूर्णिमा के दिन ही रखना है। करके देख लीजिएगा, आपके घर की गरीबी और निर्धनता बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। इसका रिजल्ट आप देख लेंगे तो बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, वट पूर्णिमा के दिन यह उपाय आप जरूर करें। तो देखिए, आपको बता दें कि कैसे चावल का यह उपाय आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को तुरंत के तुरंत दूर कर देगा। देखिए, चावल जो है यह चंद्रमा ग्रह का प्रतीक होता है और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर हो गया है तो धन हानि हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद धन आना भी शुरू हो जाएगा, आपके घर में धन रुकना भी शुरू हो जाएगा और आपके हाथ में, आपके पर्स में हमेशा पैसा रुकेगा। तो चलिए, पहले उपाय की हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो कि आपको करना है वट पूर्णिमा के दिन ही। तो देखिए, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं होती है, आप चाहते हैं कि आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए और हमेशा आपके घर में खुशियां ही खुशियां आए, कभी भी आपके घर में कोई दुख, कष्ट,
तकलीफ ना आए तो आपको क्या करना है, आपको एक मुट्ठी अक्षत लेना है, ऐसा चावल जो बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो, एक मुट्ठी अक्षत और एक लोटा जल लेकर कि आपको महादेव के मंदिर में जाना है और महादेव को यह एक मुट्ठी अक्षत आपको समर्पित करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और महादेव को जल अर्पित करना है उनकी शिवलिंग पर। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, वट पूर्णिमा के दिन आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, धन की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और घर में कभी भी आपको अपने क्लेश देखने को नहीं मिलेगा। इतना अचूक उपाय है ये एक मुट्ठी अक्षत का। तो देखिए 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने वट पूर्णिमा के दिन कर लिया तो मान के चलिए घर घर में गरीबी आपके चाहे कितनी भी ज्यादा हो, सर पे चाहे कर्जा हो गया हो, धन आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा हो, आपके घर का आपके सर का सारा कर्जा दूर हो जाएगा, घर की सारी निर्धनता गरीबी दूर हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा स्थायी रूप से। स्थायी रूप का मतलब है माता लक्ष्मी कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है, आपको वट पूर्णिमा के दिन क्या करना है, आपको खीर बनानी है। वट पूर्णिमा के दिन खीर बनानी है और अगर आपके पास थोड़ा सा इलायची है तो आपको क्या करना है, वो इलायची खीर में डालनी है, उसके दाने खीर में डालने हैं। इससे क्या होगा, इलायची की जो खुशबू है वो खीर में अच्छे से समा जाएगी और माता लक्ष्मी को जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती है उन्हें वो सुगंधित वस्तुत्व बहुत ही प्रिय होती है। माता लक्ष्मी स्वयं चलकर के उस घर में आती है। जो व्यक्ति सुगंधित कोई भी वस्तु का पाए, माता लक्ष्मी की पूजा कर लेता है। तो जब यह खीर आप बनाएंगे, शाम के समय में अपने घर में पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी को आपको यह इलायची वाली खीर अर्पित करनी है। यह उपाय इतना अचूक है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके घर में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, उस बड़ी से बड़ी निर्धनता को और गरीबी को भी दूर होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा अचूक उपाय है यह इलायची वाली खीर का। माता लक्ष्मी समझो तुरंत की तुरंत प्रसन्न हो जाती है। जो व्यक्ति वट पूर्णिमा के दिन इलायची वाली खीर माता लक्ष्मी को अर्पित कर देता है, तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आप वट पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का बताने का प्रयास किया है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता लक्ष्मी। तो देखिए जब आप जय माता लक्ष्मी लिखेंगे ना, तो आपकी जो दिल की आवाज है, जो आपकी प्रार्थना है, वो मां लक्ष्मी तक जरूर पहुंचेगी। लिखकर देख लें, क्या पता माता लक्ष्मी आपकी एक पुकार को इस तरह से सुन ले कि आपके घर में वो आज और कभी भी आपके घर में फिर निर्धनता ना रहे। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की कौन सा है। वह लास्ट उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन जरूर ही करना चाहिए। देखिए इस दिन पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस दिन दान जरूर करें, क्योंकि माघ की जो पूर्णिमा होती है, इस दिन आप कुछ भी दान करते हैं उसका कई गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। इस दिन किया जो दान होता है, यह सारे दानों में सबसे बड़ा दान और सबसे उत्तम दान माना जाता है। अब दान में आप अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। अनाज का दान कर सकते हैं, दानों का दान कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इस दिन अपनी आवश्यकता अनुसार दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रहे कि आपको पूर्णिमा के दिन वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भी कभी किसी व्यक्ति के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और इस दिन आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए। जितना हो सके महादेव का नाम स्मरण करें। हर हर महादेव बोलते रहा, आपके जीवन में कभी संकट और कष्ट महादेव आने ही नहीं देंगे। अब बात करते हैं आखिरी उपाय के बारे में। वट पूर्णिमा के दिन एक चुटकी हल्दी को घर में डाल देना। इस छोटे से उपाय को वट पूर्णिमा के दिन करते ही आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी भी दूर हो जाएगी और आपके घर में, आपके जीवन में कभी भी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आएगी। तो देखिए हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास है। एक चुटकी हल्दी जो आपको अपने रसोई घर में, अपने किचन में ही बहुत आसानी से मिल जाएगी।
इस एक छुट्टी हल्दी से आप अपने जीवन के इतने बड़े बड़े दुख और कष्टों को दूर कर सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको लगेगा शायद एक चुटकी हल्दी क्या ही करेगी, लेकिन एक चुटकी हल्दी आपके जीवन में धन को लेकर भी आएगी, धन को बढ़ाएगी भी और आपके घर में धन की वर्षा भी होगी। तो देखिए हल्दी का संबंध किससे है? भगवान विष्णु से और देवगुरु बृहस्पति से। हल्दी के जितने भी उपाय आप करते हैं इससे आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। अब जो लोग अपने जीवन में हमेशा ही पैसे के लिए परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी बहुत है या जिनके पास पैसा आसानी से नहीं आता है, आसानी से नहीं आने का मतलब कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, जितना व्यापार और बिजनेस चलना चाहिए उतना नहीं चलता है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में ऐसा समझ लीजिए गुरु मजबूत नहीं है। और जब तक आप अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लेना, कितने भी उपाय कर लेना, सफल नहीं होंगे। कभी भी आपके जीवन से निर्धनता दूर नहीं होगी। और जो एक चुटकी हल्दी का उपाय आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से ऐसा समझिए रातों रात आप अपने जीवन में धनवान से भी ज्यादा धनवान बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की हल्दी से ही आपको करना है और इस उपाय को करने से आपके में पैसा आना शुरू होगा। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं आता है, हमारी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता, हमारे पास फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है, या जिन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि उनके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अपने जीवन में पीछे कर रही हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, तो हल्दी का ये छोटा सा उपाय वट पूर्णिमा के दिन करना है। आपको क्या करना है? थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है। अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गिला कर ले, चाहे सूखी हल्दी आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है। चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो यह पहला उपाय तो विशेषज्ञ जरूर करें। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।